क्या है विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। अगर देखिए विटामिन के की कमी अगर शरीर में है तो इसके वजह से क्या होगा? अगर खून बहने लगे तो खून जल्दी रुकेगा नहीं, मतलब अगर खून बहना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं रुधिर में अगर इस तरह का जिसमें कमी है तो उनका अगर कहीं कट पिट जाए उनकी बॉडी में तो ज़्यादातर डर रहता है कि पूरा रुधिर बह ना जाए, मतलब शरीर से बाहर चले, क्योंकि क्लॉटिंग तो होगी नहीं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखें तो विटामिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविशिक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। ठीक है, अब देखिए जो एंटीडोट बनते हैं के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को अगर आप देखें तो रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से अगर इसकी कमी है विटामिन के की तो इस तरह के व्यक्ति का जल्दी ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन एक तरह से तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, अगर इस तरह कमी है तो फिर तो ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, ब्लड की क्लॉटिंग होगी नहीं, सारा खून बह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन D2। और विटामिन D2 जो बेसिकली है इसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन डी, ठीक है, विटामिन D3 को कोली कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोली कैल्सिफेरॉल, नाम याद रखेंगे। और विटामिन D2 और विटामिन डी, ठीक है, या इस तरह के भी आप देखें तो विटामिन हैं जिनकी अगर भोजन में आहार के में अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट आपको आएगा तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको इसकी कमी होगी। और इसी कमी से बेसिकली जो बच्चों में रोग होता है वो सूखा रोग होता है, उसको इसी को क्या कहते हैं? एक और नाम कहते हैं आई थिंक, हाँ, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स कहते हैं। तो ये भी बीमारी याद रखिएगा, रिकेट्स या सूखा रोग। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके क्वेश्चन 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन, हाँ इसका तो ऑप्शन बता देना क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए D2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए किस तरीके से होता है? देखिए यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन। तो मानव शरीर में इस तरह कैसे होता है? ये बेसिकली किस में होता है? यकृत में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। और देखिए अगर विटामिन ए की मात्रा अगर इसकी कमी है तो इससे कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी। ठीक है, ये भी फैक्ट याद करेंगे। और इसका सोर्स क्या हो सकता है? आप विटामिन ए का वही मछली, अंडा, ठीक है, ये सब चीज़ें, गाजर, ये सब चीज़ें क्या विटामिन ए के सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेसिकली? 25, चलिए ओके, हाँ 25। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो मैचिंग दिया हुआ है कौन सही नहीं है? तो पहले मैचिंग है रेटिनॉल का जीरोथैल्मिया के साथ। सेकंड बी है टोकोफेरॉल बेरी, थर्ड सी है साइनो कोबालेमिन रक्त लाल पर, आर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स। तभी तो हमने देखा, ये तो आई थिंक होना चाहिए, सही है डी। ठीक है, क्या अभी हमने इसको देखा तो इसमें जो, और देखिए इसमें 25, हाँ ठीक है, तो डी वाला तभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा, रिकेट्स डी का है बेसिकली, तो होगा। इसके बाद से अगर हम देखें तो हाँ टोकोफेरॉल बेरी ये भी सही है, साइनोले रक्ताल्पता। इसका जो आई थिंक गलत मैच पूछ रहा है ना, सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन गलत नहीं, गलत सुमेलित नहीं है, तो ये होगा टोकोफेरॉल जो है बेरी वाला। ये क्वेश्चन आप देखें तो ये वाला इस ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये सही मैच नहीं है। क्लियर है? और जो ये क्या था टोकोफेरॉल, ठीक है, हाँ टोकोफेरॉल ये बेरी भी नहीं है, यहाँ पे जो इसके साथ सही मैचिंग बनेगी वो बेसिकली बनेगा क्या? विटामिन ई से। किससे? विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भी वही सुमेलित नहीं है, निम्न किसी को सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा, डी यकृत तेल, ई गेहूँ अंकुर तेल, विटामिन के अल्फाल्फा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका बन रहा है ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई किस तरीके से बन रहा है इसको देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन हमारे पास B1, B2, B6, B12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B12। ठीक है, B12 में बेसिकली क्या पाया है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट बेसिकली क्या है, ये खनिज लवण है और ये पाया किस में आता है? विटामिन B12 में। B12 क्या है? साइनोकोबालमीन। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटक है और जो विटामिन B12 की अगर वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इसकी अगर कमी हो जाए B12 की तो कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा? आपका तंत्रिका तंत्र पे, तंत्रिका तंत्र, उस पर इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है? और इसके अगर आप स्रोत की बात करें विटामिन B12 के, तो उसमें क्या क्या बेसिकली हो जाएंगे? मांस, मछली, यकृत, भी सारी चीज़ें इसमें आपको हेल्पफुल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। क्लियर है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। क्लियर है? बेसिकली जो अगर आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे आगे, फिर आने ही वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फेरोमीटर ऑप्शन में मैग्नोमीटर, एमीटर और एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें मैग्नीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए जो मेजरमेंट होता है उसमें कितने कितने का क्या होता है, अगर आप देखें तो 120 और कितना रहता है 80, इस तरह की चीज़ें इसमें ये भी कई बार पूछ लेता है कि कितने कितना रहता है इसका रेशियो, तो 120 180 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? ठीक है, कितना रक्त प्रवाह होता है? ऑप्शन ए है 1000 सीसी, फिर 1200 सीसी, 200 सीसी एंड 500 सीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1200। ठीक है, ऑप्शन बी 1200 इसका राइट आंसर होगा। कि जो ह्यूमन अगर आप देखें वृक्क, तो इसमें जो एक तो इम्पॉर्टेंट वर्क इसका ये है। ठीक है, इसके बाद से ये कितना मतलब रक्त प्रवाह करता है, तो 1200 सीसी। अगर इसको अगर आप देखें तो कितना ये कितने तक लीटर की शुद्धिकरण करता है? लगभग एक दिन में तो वो 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। कितना? 1500 ब्लड को प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31। इंसुलिन है, बेसिकली पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है, वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन। इंसुलिन बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन है। अब देखिए इंसुलिन जो है ना, ये पैनक्रियाज अगर आप समझना चाहें तो उसे अग्नाशय, तो ये अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से जो लैंगरहैंस होता है ना, लैंगरहैंस की दीपिका जिसमें बीटा, कौन सी? बीटा। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं उसमें बेसिकली पूछता है कौन सी कोशिका, तो बीटा कोशिका से स्रावित होने वाली यह एक हार्मोन है। ठीक है, अगर इसकी रासायनिक संरचना की बात करें थोड़ा समझिए, और इसकी रासायनिक संरचना, तो यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है, जिसमें अगर आप देखें तो टोटल 51 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? और ये किसको नियंत्रण करती है? जो बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करती है। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें आप इंसुलिन के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? अब इतनी सारी चीज़ें दी हुई ऑप्शन में, आरएनए है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है, एस्कार्बिक एसिड है। बीपीएससी 2004 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप देखें तो कौन सा हार्मोन है, तभी हमने देखा क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो बेसिकली क्या है, वो एक हार्मोन है। क्लियर? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 है कि महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो भी हार्मोन है उसमें से कौन से सेक्सुअल हार्मोन है बेसिकली वुमेन के लिए? तो इसमें आप देखें एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन, इंसुलिन,
टोसिन। तो अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेट आप करना भी चाहें तो देखिए इंसुलिन तो पहले होगा नहीं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है, फिर एंड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो बनेगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये बेसिकली अगर आप जाने तो ये एक हार्मोन है और ये फीमेल्स में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो बेसिकली कौन से ऐसे ग्रंथि है जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली अगर देखें तो फीमेल्स में। तो ये कौन सी हार्मोन की वजह से, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है देखिए एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस तरह के इसके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये जो बेसिकली इस तरह के जो ऑक्सीटोसिन है, इस तरह के इंजेक्शन एनिमल्स में भी लगाए जाते हैं, जिससे कि मतलब मैक्सिमम मिल्क की प्राप्ति के लिए आप देखें तो एनिमल्स में भी इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, जिस इंजेक्शन को क्या कहते हैं? पिटोसिन। क्या कहते हैं? जो एनिमल में लगता है इंजेक्शन, याद रखेंगे, उसको कहते हैं पिटोसिन। ये एनिमल्स में लगाया जाता है किस लिए? बेसिकली कि मतलब कि उनका दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, एनिमल्स में, गाय या भैंस में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन सा हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? देखिए ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थायरॉक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है, और ये थायरॉक्सिन का जो बेसिकली स्राव होता है कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। ध्यान देंगे कहाँ से? थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। और ये जो थायराइड से थायरॉक्सिन ये हार्मोन रिलीज होता है, उसको मतलब उत्तेजित कौन करता है? किसकी वजह से ये उत्तेजित होकर बाहर आता है? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप अगर देखें तो थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन, जिसके सराउंड से अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से थायरोट्रॉफ्स कोशिका करती हैं, और शरीर में आयोडीन अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा। ये भी ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यह है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखें तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम्स में। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। और काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बीपीएससी प्री 2011 के क्वेश्चन। क्लियर है? अब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट इसी की वजह से पौधों का हरा रंग, इसे ध्यान रखेंगे, इसमें क्लोरोफिल नामक क्या कहते हैं, पड़हरिम कहें अगर आप उसको, वर्णक, तो इस वजह से हरा कलर, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या चीज़ें अगर आप देखें तो बनती हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में? तो इसमें बनता है क्या? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन में, ऑक्सीजन है, ऊर्जा, शर्करा। तो बेसिकली यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्योंकि अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होता है उसमें बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है? अगर रिएक्शन तो ये होता है ना CO2 और +12H2, ये तो रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन किसके, अगर आप देखें तो सनलाइट और पॉडरहिम के उसमें उपस्थिति में होता है। तो इसके बाद से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेसिकली क्या बनता है? प्रोडक्ट तो ये बनता है ना C6H12O6 और प्लस में क्या बाय प्रोडक्ट आता है? 6H2O आता है, 6H2O और प्लस इसके बाद से और क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। तो ही बाई प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या बनता है, तो इसलिए क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो ये जो सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में और ऑक्सीसोम्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। किसमें? ATP में बदलती है, ATP में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक पादप कोशिकांग है। क्या है? पादप कोशिकांग है, जिसमें अगर आप देखें तो पर्णरहित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। इसके वजह से क्या होता है? पौधों का रंग क्या होता है? बेसिकली हरा होता है। क्या होता है? हरा रंग। क्लियर है? तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी जानते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कोशिका का शक्ति
स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत बेसिकली वेल नोन क्वेश्चन, इसका तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये वेल नोन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ये गलत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इंपोर्टेंट। हम लोग हाई स्कूल से भी 9th में जब भी अगर आप पढ़े होंगे तो बायो में आप इस चीज़ को सबसे पहले आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, भ्रूण किससे मिलता है, भ्रूण किससे मिलता है। तो फूल है, ऑप्शन में बीज, पौध, कली। तो देखिए पौधों में जो भ्रूण होता है ना बेसिकली वो किससे मिलता है, बीज से मिलता है। किससे, बीज से मिलता है। जब अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसके फलस्वरूप आप देखेंगे भ्रूण जो है ना वो क्या होता है, बीज से बाहर आता है। कहाँ से, बीज से बाहर आता है क्या, भ्रूण।